Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो प्यारे डियर फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी। माय यूट्यूब चैनल टारगेट द जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को, जो हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह चैप्टर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह चैप्टर थोड़ा हार्ड लेवल का चैप्टर है। तो चैप्टर है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात संकरण होता क्या है। तो गौर से इसको समझेंगे, जरा ध्यान से पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण होता क्या है, संकरण किसे कहते हैं, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, संकरण कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण होता क्या है। तो डिफिनीशन है हमारा, परिभाषा कह रहा है कि किसी परमाणु के संयोजी कोष में, संयोजी क्या कोष क्या होता है, बैलेंस सेल। ठीक, तो कह रहा है किसी परमाणु के संयोजी कोष में, बैलेंस सेल में, किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, क्या कर रहा है, उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर क्या करते हैं, आपस में मिलकर उतने ही संख्या में समान ऊर्जा, उतने ही संख्या में समान ऊर्जा, समान एनर्जी, समान आकार तथा समान आकृति। आकार क्या है, शेप मिस होता है आकार। ठीक, तो समान आकार तथा समान आकृति वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात इस घटना को कहते हैं संकरण। तथा बनने वाले नए कक्षक को क्या कहते हैं, हम संकरित कक्षक कहते हैं। तथा क्या कहते हैं, बनने वाले नए कक्षकों को क्या कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। अर्थात हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो पढ़ने के लिए तो हम यह पूरा लाइन पढ़ लिए और समझे नहीं, तो यह क्या है, हमारा व्यर्थ है। तो हम क्या कहना, यह लाइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताना चाहते हैं, उसको हम समझेंगे। तो कह रहा है कोई दो या दो से अधिक कक्षक मिलकर, क्या कर रहा है कि कोई दो या दो से अधिक कक्षक मिलकर एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, वही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अर्थात इस लाइन के माध्यम से आपको एक एक घटना मिल जाएगी, क्या कह रहा है लाइन। ठीक ना, कह रहा किसी परमाणु के संयोजी कोष में, संयोजी कोष का मतलब होता है बैलेंस सेल। ठीक, तो कह रहा किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा के, उपस्थित उसमें प्रेजेंट लगभग समान ऊर्जा के, अर्थात एक ही प्रकार की ऊर्जा के वाले कक्षक आपस में मिलकर, अर्थात आपस में क्या है, संयोग करके उतने ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति वाले, समान शेप वाले, आकार वाले, आकृति वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण करते हैं तथा बनने वाले कक्षक को संकरित कक्ष कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं और संकरण होता क्या है। तो इस डिफिनीशन के माध्यम से आपको काफी अच्छी तरह से नॉलेज मिल गई होगी। अब हम जानेंगे इसके बाद, तो इसको हम, यदि आप लिखना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को स्किप करके देख लिया। ठीक, तो अब हम जानेंगे सब सेल क्या होता है। सब सेल, सब सेल को हम कहते हैं क्या, उपकोष। क्या कहते हैं, उपकोष। उपकोष क्या होता है, तो उपकोष हमारे होते हैं एसपीडीएफ। यह क्या है, हमारे केमिस्ट्री में जो एसपीडीएफ आप देखते हैं वह क्या होता है, उपकोष होता है। क्या होता है, उपकोष, जिसको हम आपको डिनोट कर देते हैं। एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। ठीक, यह क्या होते हैं, एस पी डी एफ। यह हमारे क्या है, उपकोष हैं। इसे हम उपकोष के नाम से जाने जाते हैं। और एक होता है हमारा क्या, ऑर्बिटल। क्या होता है, जो होता है वह होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, जिसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। क्या, कक्षक कहते हैं। ठीक ना, यह होता है हमारा सबसेल, या होता है क्या, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को, सबसेल को क्या कहते हैं, उपकोष, और ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, कक्षक। तो ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं, एस में कितने होते हैं, तो एक हो गया। पी में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं,
3 होते हैं। डी में कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? यस जो होता है हमारे उस सर से क्या है, इस सरफेस लेवल ऊपर की चीजें हैं, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। ये आपसे क्या है, आपसे हाई लेवल का है। तो हम जानेंगे क्या एस पी डी। ठीक, तो यह होता है सबसेल, यह होता है ऑर्बिटल कक्षक। यस में क्या होते हैं? 1 होता है। पी में क्या होते हैं? 3 होते हैं। डी में क्या होते हैं? 7 होते हैं। तो यह हमारा क्या है? एक है सबसेल। अब यस जो होता है किसके आकार का होता है? तो हमारा क्या है? गोले का आकार का होता है। किसके आकार का होता है? यह गोले का आकार का होता है। और जो दूसरा होता है वो हमारा किसके आकार का होता है? एक डंबल के अनुसार होता है। और जो पी होता है डंबल के अनुसार होता है। जो डी होता है डबल डंबल के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? तो डबल डंबल के अनुसार होता है। तो एस पी डी और एफ, ठीक ना। एफ हम बाद में चर्चा करेंगे क्या है, आप यह सिलेबस से काफी हाई लेवल का है एफ। तो हम देखेंगे क्या ऑर्बिटल कक्षक और एफ सब सेल किसे कहते हैं? आपको एस पी डी एफ मालूम हो गया। कक्षक क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जैसे देखिए इसमें एस में 1 हो गया, पी में 3 हो गया और डी में क्या होगा। अब हम जानेंगे संकरण के प्रकार अर्थात संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। अब हम जानेंगे संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अर्थात हाइब्रिडाइजेशन संकरण के प्रकार अर्थात संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है भाग लेने वाले कक्षक क्या होते हैं, जरा देखिए। तो सबसे पहला जो होता है हमारा होता है भाग लेने वाले कक्षक। भाग लेने वाले कक्षक होता है क्या? भाग लेने वाले कक्षक। दूसरा होता है हमारा संकरण का मान। क्या होता है? संकरण का नाम। संकरण का नाम। और तीसरा जो होता है संकरित कक्षकों की संख्या। क्या होता है? संकरित कक्षकों की संख्या। क्या होता है? जो हमारा कॉलम में बना हुआ क्या होता है? पहला होता है क्या हमारा, इसमें अब आपको हम दिखाएंगे कह रहा है भाग लेने वाले कक्षक और संकरण का नाम, कौन सा संकरण है, आपको संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जरा गौर कीजिएगा यह क्या है हमारा, यह हमारा मान लीजिए क्या है 2 कक्षक, ठीक ना। तो भाग लेने वाले कक्षक कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे कितना बनेगा हमारा, तो आपको यह बनाए थे क्या एस पी और डी। तो आपको अब जब हम बनाए थे कक्षक इसमें कितने थे? 1 थे। इसमें कितने थे? 3 थे। और इसमें कितने थे? 7 थे। ठीक, तो क्या हो जाता है, एक इसमें से लिए एक एस लिए एक एस पी लिए, तो क्या हमारा हो जाएगा संकरण का नाम एस और पी। क्या हो जाएगा? एस पी हो जाएगा। एक एस से लिए एक पी से लिए तो हमारा क्या हो जाएगा संकरण का नाम? एस पी हो जाएगा। तो एस पी हो जाएगा तो 1 और 2 कितने होंगे? संकरण कक्षकों की संख्या 2 होगी। उसके बाद हम देखेंगे यदि हम 3 ले लिए तो कितने हो जाएंगे? एस पी पी अर्थात एस पी 2 कितने हो जाएंगे? 1 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद यदि हम 4 ले लें तो कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 अर्थात 1 एस हो गया 3 पी हो गया, तो हमारा हो जाएगा एस पी 3। तो कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 1 2 3 4। अब हम जानेंगे इसके बाद यदि हम 5 ले लें तो कितने हो गया? तो एस पी या 3 हो गया यहां तक, एक ले लिए डी का, तो कितना हो गया? एस पी 3 डी। इतना कितना हो गए? जोड़ेंगे तो हमारे 5 हो गए। 1 3 4 1 5। ठीक, अब उसके बाद ले लें यदि हम 6 ले लें तो कितने हो जाएंगे? तो एस पी 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 डी डी अर्थात क्या हो जाएंगे? एस पी 3 डी 2। इसमें कक्षकों की संख्या 6 हो जाएंगी।
तो एक हो गया क्या, संकरण का नाम कितने प्रकार का होता है, sp sp2 sp3 उसके बाद sp3d2, अर्थात कितने, 2 2 4 1 5 प्रकार के होगा कि नहीं हो गए। देखिए एक पहले सबसे बनाएंगे क्या, sp2 sp3 sp3d2। तो आपको मिल गया, कुल कितना हो गया, 5 हो गए, ठीक ना। तो इसी तरह हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या हम करना है, पहले लेना है sp, उसके बाद लेना sp2, एक हो गया p, एक हो गया यहाँ पे p, तो एक एक 2 हो गए, एक यहाँ पे हो गए, sp2 हो गया। उसके बाद हम ले लिया क्या, sp, ये तीनों ले लिए, तो s अब 3 गो p हो गया, कितना हो गया, sp3। उसके बाद जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, s 3 गो p हो गया अर्थात p3, और एक d हो गया, sp3d हो गया। उसके बाद जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, sp3d2। इसी तरह क्या होगा, आप करते जाएंगे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि यह हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे तरीकों से समझ में आया होगा। तो जरा भी आपको समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी इंस्टाग्राम उसमें थे लिंक को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, हाइब्रिडाइजेशन लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट और इससे भी बेहतर लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।